कि अदालत के हवाले से कोई बात कहेंगे क्या तो वो क्यों इनफ चिंता नहीं है सर्वे करने के लिए? क्यों चिंता नहीं है आपको? बस ये 4 लफ्ज पकड़े हैं आपने, नफरत, आरएसएस। सर ये आपने जो बाकायदा रेफरेंस दिया उस पर तो कायम रहिए। क्या ये बात झूठ है कि यशवंत सिंडे ने बोला है? लीगल स्टेटस क्या है? चलिए आप पढ़ लीजिए। लीगल स्टेटस आप पढ़ लीजिए, मैं आपको ये भी वक्त दे देती हूँ। लीगल स्टेटस आप पढ़ लीजिए। अजय आलोक, आरएसएस एक टेररिस्ट संगठन है। कोई टेररिस्ट संगठन है, उसके खिलाफ सर्वे क्यों नहीं होगा? अरे कब से है? ये यूपी सरकार को, भारत सरकार को क्या प्रॉब्लम है? कौन सी अदालत ने ये कहा है? एक सेकेंड, तौसीफ अहमद खान, कौन सी अदालत ने ये कहा है कि आरएसएस एक आतंकी संगठन है? किस अदालत ने कहा है? अच्छा, बॉम्ब कौन बनाता है? देश नहीं, आपके कहने से देश नहीं चलेगा ना सर। कौन देता है? आपके कहने से, आपके आरोप से देश नहीं चलेगा। आपके कहने से देश चलेगा नहीं। मुझे ये बताइए कौन सी अदालत ने कहा है? कौन सी अदालत ने कहा? ट्रेनिंग जो देता है वो आतंकी संगठन होता है। प्रूफ कीजिए सर। आपने तो आतंकी संगठन, आप तो आतंकी संगठन का डेफिनेशन ही बदल दे रहे। नहीं, मैंने तो कुछ पूछा ही नहीं। मैंने ये पूछा कि मुझे बताइए वो जजमेंट जिसमें ये कहा गया है, ये बताइए ना मुझे। मैं आपसे तथ्य पूछ रही हूँ। आरएसएस के जो प्रचारक हैं, शागिर्द हैं, उनको कोर्ट ने सजा दिया है। आतंकी टेररिस्ट आपको ये बात पता होनी चाहिए। एक नेता ने कह दिया था आरएसएस सुन लीजिए, महात्मा गांधी का हत्यारा, माफी मांगनी पड़ी थी। नहीं, सुन लीजिए तौसीफ अहमद खान, आरएसएस को महात्मा गांधी का हत्यारा कहा था, उसके बाद माफी मांगनी पड़ी थी। तो तथ्यों पर रहिएगा, तथ्यों पर रहिएगा मेरे साथ। आप किसी तरह की मुसीबत में आए मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ। खुद लॉयर हैं आप, और आपको रैमिफिकेशंस भी मालूम है, और आपको रैमिफिकेशंस भी मालूम होने चाहिए। नहीं मालूम है तो होने चाहिए। पॉलिटिकल आरोप लगाना, मैडम आप सर सुन लीजिए, पॉलिटिकल आरोप लगाना और कुछ भी किसी का कैरेक्टर असैसिनेट करने की कोशिश करना, और डेफेमेशन केस कब आता है ये सब आपको पहले से बेहतर पता है, तो थोड़ा सोच समझ कर बोलिएगा। अजय आलोक, मैं सुन नहीं पा रही हूँ, क्या बोल रहे हैं? कुछ भी बोल रहे हैं अदिति, कुछ भी बोल रहे हैं। नाम लिया है और एक इल्जाम लगाया है। फिरोज बख्श साहब, मैं आपको मंच दूंगी, पहले मैं एक कमेंट लूंगी अजय आलोक जी से, प्लीज। देखिए ऐसा है सर, मैं पहले कमेंट लूंगी अजय आलोक जी से, क्योंकि बाकायदा तौसीफ अहमद खान उनकी बात कर रहे थे। प्लीज लीजिए उनसे जवाब। देखिए अदिति जी, मुझे आश्चर्य लगता है कि मैंने आपको पहले भी बोला कि संविधान को और कोर्ट को अपने जरूरत के हिसाब से ये लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे अभी ये टीएमसी के नेता कह रहे थे, ये उस पार्टी के हैं जिनकी नेता कहती हैं कि दुधारू गाय की लात भी सहनी पड़ती है, और ये आरएसएस को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कह रहे हैं। इनको पता भी है कितने सरस्वती विद्या मंदिर चलते हैं, आरएसएस से कौन कौन निकले हैं। इस देश के वर्तमान प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री दोनों आरएसएस के थे, दोनों टेररिस्ट हो गए। इनकी औकात कैसे हुई ये बात बोलने की? हिम्मत देखिए इन लोगों की। ये मैं कहता हूं, ये इनकी हिम्मत की दाद देता हूं। असदुद्दीन अवैसी आज सुबह में कहते हैं कि मुसलमान सपा को वोट देके अपना वोट खराब मत करो, और आपके शो में उनके प्रवक्ता कहते हैं, सपा के प्रवक्ता को, नई आई हैं, सीख जाएंगी। इन्होंने सिखाने का सर्टिफिकेट दे रखा है। ये तमाम लोगों की बेइज्जती कर रहे हैं। मैंने आपको बोला ना, ये संविधान को, कोर्ट को, न्यायालय को अपने कन्वीनियंस के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। इनका एक ही मकसद है, मुसलमान कभी शिक्षित ना हो, मुसलमान मजहबी ज्ञान लेता रहे, मुसलमान रेडिकल बने, इस देश में मुस्लिम लीग बी की स्थापना हो। ये देश को देश की तरह नहीं देखते हैं। इनकी इच्छा है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान की तरह एक डिवीजन और हो जाए, और स्वाभाविक है 50% की आबादी बढ़ेगी तो कर ही लेंगे। 2047 इसको तो गजबाए हिंद का फरमान हम लोग सब जानते ही हैं। ये दोनों उस सोच के व्यक्ति हैं, इसलिए ऐसे सोच के व्यक्तियों को एक्सपोज होना बहुत जरूरी है। बंगाल में क्या हालत कर दी है हिंदुओं की, कोई त्योहार तक मना नहीं पाता है। कल बड़ा बाजार बोल रहे थे ना, क्या हुआ था बड़ा बाजार में? पता चला ना किसने आग लगाई थी? ये इनकी घृणित सोच है, और इस घृणित सोच के तहत ये कुछ भी बोलते हैं। लोग सोचेंगे कि सुनेगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। पुलिस पहुंचेगी, सुनेगा नहीं, आपको एक्सपोज किया जाएगा और आपको वापस जवाब मिलेगा। सारे लोगों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है, बीजेपी वर्कर को, जो लोग कल आइडेंटिफाई, आप क्या आइडेंटिफाई कीजिएगा? तो आप ही के लोगों ने आग लगाई, तो आप ही के लोगों ने आग लगाई। ना तौसीफ अहमद खान थोड़ी देर पहले जो आरोप लगा रहे थे आरएसएस पर, कौन सी अदालत ने सुनाया उस पर फैसला? कौन सी अदालत ने? सोच कर रखिए, क्योंकि अजय आलोक ने सवाल पूछा सैयद असीम वकार से। पहले सैयद असीम वकार, उसके बाद फिरोज बख्श साहब। जल्दी प्लीज।
देखिए, मैं तो चाह रहा था जवाब देना। एक तो मुझे बड़ी हंसी आती है कि जो मुसलमान का विरोध करता है सब इस्लामिक स्कॉलर। देखिए, हमारे क्या मुसलमानों में अकीदा देखा जाता है और ईमान देखा जाता है। एक गुलाम अहमद कादियानी था, वो भी अपने को इस्लामिक स्कॉलर कहता था। और एक वसीम रिजवी हुआ करता था, जितेंद्र त्यागी बाद में बन गया, उसको भी आप लोगों ने इस्लामिक स्कॉलर लिख दिया था। तो मुसलमानों को कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो हमारी क्या अपने आप जनता तय कर लेती है कि कौन सा स्कॉलर है। तो फर्क नहीं पड़ता है, ये बीजेपी स्कॉलर है या आरएसएस स्कॉलर है। जलसों में तो जाकर लोग कह रहे थे मुसलमानों नेता चुन लो, मुसलमानों नेता चुन लो, दलितों का है, पिछड़ों का है, यादवों का है, मुसलमानों नेता चुन लो। जनता सब जानती है, चुन लिया उसने जिसे चुनना था, चुन लिया। जनता सब जानती है, बहुत सही बात बोली आप। बोलने दिया कीजिए। हाँ सर, हाँ वही ना, मैं आप मीडिया को पढ़ा रहे थे, मैंने आपको तथ्य बता दिया। अब आगे बढ़िए मुद्दे पर। अरे हाँ, देखिए होता क्या है कि अगर ये बयान आया होता, सरकार की तरफ से आदेश आया होता, बयान नहीं, कि जितने भी अनरजिस्टर्ड या अवैध तरीके से स्कूल चल रहे हैं या शिक्षण संस्थान चल रहे हैं, उन सब का सर्वे होगा, कोई बात ही नहीं थी। तो आपने तो ऐसा काम कर दिया कि 100 लोग खड़े हैं और 100 में से आपने कहा तुम 5 लोग इधर आओ, तुम अपना आधार दिखाओ, अपना वोटर आईडी कार्ड दिखाओ, अपना आईटी दिखाओ, अपना एड्रेस प्रूफ दिखाओ, अपना पासपोर्ट दिखाओ और चेक कराओ। कोर्ट क्यों नहीं चले जाते? और 95 से आप पूछ नहीं रहे, 95 लोगों से आप पूछ नहीं रहे, तो 5 से क्यों पूछ रहे हैं? साहब बैरिस्टर है ना, क्या इलीगल आदेश है तो कोर्ट में चले जाएं, आप सबकी तलाशी लीजिए भाई। अगर आदेश इलीगल है, आपको इससे सहमति है, हर बात को संविधान करते हैं, तो वैसी साहब तो बैरिस्टर है, बोलिए ना कोर्ट में जाके इसके लिए स्टे ले लें। लेकिन आपने पहले ही डिसाइड कर लिया, तो कोर्ट में चले जाए ना वैसी साहब, किसने मना किया है? सर आपको सिर्फ बयानबाजी करनी है, आपको बयानबाजी करके आग लगानी है, आपको इसको रोकना नहीं है, आपको बयानबाजी करके इसमें आग लगानी है। सुनिए, बीच में बोलता नहीं मैं, कोर्ट में चले जाइए ना, तुरंत स्टे ले लीजिए। अगर आपकी मंशा सही है तो आपने पहले ही से 95 को अलग और 5 को अलग क्यों कर दिया? नहीं, वो सवाल ये पूछ रहे हैं कोर्ट क्यों नहीं चले गए। ये सवाल मैंने वैसे असद भाई से भी पूछा था, सुनिए ध्यान से, ये सवाल मैंने असदुद्दीन ओवैसी से भी पूछा था, ये सवाल आज आपसे पूछ रहे हैं अजय आलोक। ये बताइए कोर्ट क्यों नहीं जाते? अगर फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है तो चले जाइए कोर्ट, क्या दिक्कत है? अदालतें हैं ना, इसीलिए हैं अदालतें, वरना तो यही कहा जाएगा कि आप राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं। नहीं, वो तो और मुसलमानों को डरा रहे हैं। देखिए, नहीं बिल्कुल बात समझिएगा मेरी, कि किस बात की क्या जवाब देना है ये हम लोग बेहतर जानते हैं। क्रिमिनल एक्ट को यह कहकर खत्म कर दिया जाता है कि ये खत्म, अब इस पे केस नहीं चलेगा। ये सवाल का जवाब है कि कोर्ट क्यों नहीं जा रहे आप? मामला था, खत्म हो गया ना, तो ये सवाल का जवाब है कि कोर्ट क्यों नहीं जा रहे? हम आपसे सवाल ये पूछ रहे हैं, आप रोज गलत काम करते जाए और हमसे पूछते जाए अदालत क्यों नहीं जा रहे हो? आप रोज संविधान को तोड़ते जाए, संविधान के खिलाफ काम करते जाए और हमसे कहते जाए आप अदालत चले जाइए। नहीं, आप बस ये राग गाएं कि भाई मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, कहें कि ये तो आर्टिकल, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल फला का उल्लंघन है, वायलेशन है। अरे भाई जब उल्लंघन है तो जाइए ना अदालत, इंसाफ दिलाइए लोगों को, लड़िए उनके लिए। इंसाफ की लड़ाई किसने रोका है? किसने रोका है? लड़िए, आपने कहा वित्तीय अनियमितता कि भाई पीड़ित है, डरा रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं। अरे लड़िए नहीं, अरे आपसे बात करना सर, आपको अगर सच का आईना दिखाने लगे कोई तो आपको लगता है वो लड़ रहा है। आप दूसरों पे निजी हमले करते रहे, आप आईना दिखाई नहीं पाती हैं। नहीं सर, आप छोड़िए, आप आईने के पीछे छुप जाती हैं। देखिए और समझिए कि आपकी सियासत आप आईना दिखा नहीं पाती हैं मैडम। सवाल क्यों उठ रहे हैं? अब आप एक्सपोज हो गए, नहीं दिखा पाती हैं। और आर्गुमेंट ढूंढिए और पर्सनल अटैक सोचिए कि क्या करेंगे। हाँ, सब आप ही कहती रहिए। कोई बात नहीं, देखिए बात समझिए, कोई बात नहीं। आपने कहा